हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फुट बुक का VVI MCQ करने वाले हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम लोग करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ वर्ड फॉर हैवी रेन इज। हैवी रेन का मतलब क्या होता है? डाउनपॉर, हार्वेस्ट, क्रेस्ट, इंटायर। तो हैवी रेन का मतलब होता है डाउनपॉर, ठीक है, इसका सिनोनिम है। ठीक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नेल्सन मंडेलास। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर कोई भी राइटर जो है कोई भी चैप्टर लिखता है वो खुद के बारे में होता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जैसे नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी हो गया, अनेस फ्रैंक का हो गया द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है ना। चलिए, Who was alone on his list? देखिए, कौन अपने जो है लिस्ट में अकेला था। ये कौन सा चैप्टर का है? हिज फर्स्ट फ्लाइट का। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट में हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? सीगल के बारे में। तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर? सीगल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर सीगल हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर सीगल हो जाएगा। What was the seagull afraid of? जो सीगल है वो डर रहा था। किस चीज से डर रहा था? रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, नन ऑफ द अबव। तो सीगल एक पंछी है, ठीक है, और वह उड़ने से डर रहा था, उसको उड़ने से डर लग रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है? मैंने अभी बताया, उसमें सीगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और द ब्लैक एरोप्लेन में पायलट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। What look like black mountains? देखिए, यह द ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ब्लैक माउंटेन्स की तरह क्या दिख रहे थे? क्या दिख रहे थे? स्टॉर्म क्लाउड। जो बादल थे, तूफानी जो बादल थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पायलट वॉज नॉट एबल टू। बोल रहा है कि पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग। वहां पे एनीथिंग है, एनीथिंग। ठीक है। बोल रहा है कि जो पायलट है वो कुछ भी देखने में असमर्थ था। क्या देखने में? सी देखने में। आगे जो था एक क्या था? बिल्कुल ब्लैक माउंटेन की तरह जो है क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड था, इसलिए वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था आगे। व्हाट वाज अनेस बेस्ट फ्रेंड? अन्य का बेस्ट फ्रेंड कौन था? मिस्टर किसिंग, किटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो मिस्टर किसिंग तो वो जो मैथ टीचर थे उनसे उनका बनता नहीं था बिल्कुल। तो किटी जो उनका डायरी का नाम था, वो किटी जो था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वाज। यहाँ पे 28 नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है। हाउ ओल्ड वाज अनेस फादर व्हेन ही मैरिड अनेस मदर। बोल रहा है अन्य के पिताजी कितने साल के थे जब अन्य की माता से उनका शादी हुआ था? हो जाएगा 36। उनका एज हो रहा था 36, अन्य के फादर का। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स। ये क्वेश्चन बेकर फ्रॉम गोवा का है। बोल रहे बेकर फ्रॉम गोवा का क्वेश्चन है। बोल रहे बेकर्स क्या काम क्या करते थे? बेक द लोव्स, यानी कि पारोटी बनाने का काम, बेक द डो तैयार करते थे, या फिर बेक द मोल्ड, नन ऑफ द अबव। तो वो लोग बेकर थे तो लोव्स बनाने के ही काम करेंगे ना। व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा। बोल रहे हैं गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था? पेडर, पोर्टुगीज, पेकर, बेकर। तो किस नाम से जाना जाता था? पेडर। किस नाम से? पेडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग। कुर्ग में कौन सा जो प्लांटेशन है वो प्रसिद्ध है? टी, स्पाइसेस, बोथ एंड बी, नन। तो कुर्ग जो है टी और स्पाइसेस दोनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कॉफी प्लांटेशन के लिए कुर्ग है और स्पाइसेस के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पाइसेस। कॉफी प्लांटेशन के लिए कुर्ग है, टी के लिए नहीं। ठीक। What was ordered by प्रांजोल। ये क्वेश्चन देखिए, टी फ्रॉम असम से है। बोल रहा है प्रांजोल ने क्या ऑर्डर किया था जब वे लोग दिल्ली से वापस घर आ रहे थे? ठीक है।
2 cups ऑफ टी, 2 cups ऑफ कॉफी, 2 चपातीज, नन ऑफ द अबव। तो उन लोगों ने 2 cups ऑफ टी ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया था? 2 cups ऑफ टी। चलिए, व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज? बोल रहा है कि असम को किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? टी कंट्री, कॉफी कंट्री, ग्रीन कंट्री, प्लांटेशन कंट्री। तो असम जो है टी कंट्री के लिए पॉपुलर है। अभी मैंने बताया कुर्ग स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन के लिए पॉपुलर है, लेकिन जो असम है वो टी के लिए पॉपुलर है। ठीक है। What was वालीज फेवरेट पास टाइम? वाली का फेवरेट पास टाइम क्या था? ये जो क्वेश्चन है वो मदाम राइट्स द बस से है। बोल रहा है वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, उसको बाहर देखना, प्लेइंग आउटसाइड, बाहर में खेलना, ट्रेवलिंग द बस, बस की सवारी करना, या फिर रीडिंग बुक्स पढ़ना। तो वाली को जो था सबसे ज्यादा अच्छा लगता था वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर में क्या हो रहा है। वह हमेशा क्या करती थी, अपने गेट के पास खड़े हो जाती थी और बाहर में क्या हो रहा है वो सब देखा करती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट द नाइट? ये जो क्वेश्चन है वो टाइगर इन द जू का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि टाइगर जो है रात में क्या करता था? पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो पेट्रोलिंग कार्स पार होते थे उसका आवाज को तो वो सुनता ही था, लेकिन स्टार्स था उसको देखा करता था। ठीक है। अ चैमेलियन लुक लाइक अ, ये जो क्वेश्चन है वो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का क्वेश्चन है। बोला जो चैमेलियन होता है वो किस टाइप का दिखता है? माउस यानी चूहा, लिजर्ड जो छिपकली होता है वो, स्नेक सांप, या बैट मिस होता है चमगादड़। तो वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह होता है। जो चैमेलियन होता है वो एक लिजर्ड की तरह होता है। ठीक है। द बॉय इज अपसेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज, बोल रहा है जो लड़का है वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उन्होंने अपना क्या खोया है? बॉल, मनी, शूज, फादर। उन्होंने अपना बॉल खोया है। बॉल पोयम का ये क्वेश्चन है जिसमें बॉय ने अपना बॉल खो दिया था। ठीक है। हु वाज अमांडा? अमांडा कौन थी? अ कॉलेज गोइंग गर्ल, वहां पर अ हो जाएगा, है नहीं अ स्कूल गोइंग गर्ल, अ फैक्ट्री वर्कर, नन ऑफ द एबव। तो ये है अमांडा से है अ स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा इज अ स्कूल गोइंग गर्ल, वह एक स्कूल गोइंग गर्ल थी। ठीक है ना। आफ्टर सिटिंग द फॉग, अब फॉग से देखिए, आफ्टर सिटिंग द फॉग डिसअपियर, सिट्स देयर ओनली, मूव्स ऑन, गेट्स डांस। बोल रहा है जैसे ही फॉग आके बैठता है उसके बाद वो क्या करता है? मूव ऑन करता है। वो एक जगह बैठ कर नहीं रहता, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे हम ही लोग अभी विंटर है, विंटर में देखते हैं कि जब फॉग आता है वो जो कुहासा होता है ना उसी को फॉग कहते हैं। कुहासा आता है तो देखते हैं आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, मतलब हवा में तैरते जाता है, तैरते जाता है। ठीक है ना। हु इज मिसेस पंफरी? ये क्वेश्चन है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से। ठीक है। बोल रहा है मिसेस पंफरी जो थी कौन थी? ऑनर ऑफ द डॉग, वेटेरिनरी सर्जन, गार्डनर, नन ऑफ द अबव। तो पंफरी ऑनर ऑफ द डॉग, उस डॉग जो ट्रिकी है, ट्रिकी के ऑनर मालकिन थी मिसेस पंफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एज ऑफ हरि सिंह? हरि सिंह, ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर का है? थीप्स स्टोरी। थीप स्टोरी का क्वेश्चन है। बोले जो हरि सिंह था उनका एज कितना हो रहा था? 15 ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा 15 ईयर्स ओल्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, वेयर डिड ऑजेबल कम फ्रॉम? ऑजेबल कहाँ से आया था? पेरिस, जर्मनी, बोस्टन, नॉन। तो हो जाएगा आंसर बोस्टन, बोस्टन से आया था। ठीक है। हॉरेस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ, हॉरेस डेनबी शौकीन था किस चीज का? देखिए, वॉचिंग मूवीज, मूवीज देखने का, फिल्म देखने का, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, महंगे और दुर्लभ किताबें पढ़ने का शौकीन था, गोइंग टू पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क जाने का शौकीन था, लिसनिंग टू म्यूजिक या फिर म्यूजिक सुनने का। तो वो जो था रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का जो था शौकीन था, इसलिए वो साल में एक ही बार कोई सेफ को चुराता था, कोई भी तिजोरी को चुराता था जिसे वह एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके और उसको पढ़ सके। ठीक है। What was ग्रिफिन? ग्रिफिन क्या था? साइंटिस्ट, क्लर्जीमैन, शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा है ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट। क्या था? साइंटिस्ट।
फॉर व्हाट हैड लॉजेल सेव्ड 400 फ्रैंक्स। बोल रहा है जो लॉजेल है, लॉजेल जो है कौन है, मटिल्डा के हस्बैंड, उन्होंने 400 रुपये बचा के रखे थे, किस लिए? टू बाय अ गन, टू बाय अ टीवी, टू बाय अ शर्ट, टू बाय अ बाइसाइकिल। तो टू बाय अ गन, लेकिन ये जो 400 बचा के रखे थे उसको देना पड़ा था मटिल्डा, किस लिए? एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए, ताकि वो पार्टी में जा सके। ठीक है, चलिए, व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लॉजेल प्लीजर। बोल रहा है ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से मटिल्डा और उनके हस्बैंड का जो खुशी था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। द लॉस ऑफ नेकलेस, द लॉस ऑफ द ड्रेस, द लॉस ऑफ मनी, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा द लॉस ऑफ नेकलेस। चलिए नेक्स्ट, What was भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? सुरेखा, सुलेखा, सुमेधा या सुरुचि। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था भोली का जो रियल नेम था वो क्या था? सुलेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मैक्स वांट। मैक्स जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था, वो क्या चाह रहा था? अ रिपोर्ट, अ पिस्टल, कीज, नन ऑफ दिस। तो वह एक रिपोर्ट चाह रहा था। जो मैक्स था वह बोल रहा था, पिस्टल दिखा के बोल रहा था ऑजेबल को कि मुझे जो है रिपोर्ट दे दो। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला था ऑजेबल के पास जो मैक्स मांग रहा था। ठीक है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट, Why did भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट विशंभर्स मैरिज प्रपोजल। पूरा भोली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने विशंभर के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किया था? He had a house of his own, क्योंकि उसका एक अपना घर था। He had a big shop, क्योंकि उसका एक अपना बड़ा सा दुकान था। He had a good bank balance, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस था। All of this, या फिर ये तीनों, तो ये सब उनके पास ये सब थे। अपना घर था, अपना बड़ा सा ग्रोसरी का दुकान था, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस था, इसलिए वह जो भोली के पेरेंट्स थे विशंभर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन वह जो थे बहुत एजेड थे, बूढ़े हो गए थे। लेकिन भोली ने इनकार नहीं किया था। भोली ने क्यों इनकार किया था आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। 30 क्वेश्चंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 30 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। अभी से एग्जाम तक मैं 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके, थैंक यू।